फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 28 नवंबर 2024 और 28 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज की पूरी क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके माध्यम से नवंबर 2024 में दोनों देश अपनी अपनी हवाई सीमा में प्रवेश करने पर वायुसेना और हवा से हवा में ईंधन भरने का संचालन करेंगे। India has signed an agreement with which among the following countries through which both countries' air forces and conduct air-to-air refueling if they entered their respective airspace in November 2024। फर्स्ट ऑप्शन है USA, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना और भारतीय सशस्त्र बलों के बीच हवा से हवा में ईंधन भरने की सुविधा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की परिचालन क्षमताओं और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने में एक नया अध्याय जोड़ता है। इस व्यवस्था से RAAF के KC-30A मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को भारतीय सशस्त्र बलों के विमानों में ईंधन भरने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे संयुक्त अभियानों में उनके सहयोगात्मक दायरे का विस्तार होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर 2024 to 2025। फर्स्ट ऑप्शन है अरविंदर सिंह साहनी, सेकेंड ऑप्शन है आशुतोष ग्वारिकर, थर्ड ऑप्शन है हर्षवर्धन अग्रवाल, फोर्थ ऑप्शन है के संजय मूर्ति। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन अग्रवाल को। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इमामी समूह के प्रबंध निर्देशक और उपाध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने 2024-25 के लिए व्यापार लॉबी समूह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। हर्षवर्धन अग्रवाल ने अनीश साहा का स्थान लिया। फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनंत गोयनका, जो RPG समूह के उपाध्यक्ष हैं, जिनकी व्यावसायिक रुचि बुनियादी ढांचे, टायर, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा और विशेष क्षेत्रों में फैली हुई है। फिक्की के उपाध्यक्ष विजय शंकर, जो चेन्नई में मुख्यालय वाले सनमार समूह के अध्यक्ष हैं। विविधतापूर्ण सनमार का भारत और विदेशों में व्यावसायिक हित है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, रसायन और शिपिंग शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मुंबई में ग्लोबल साउथ से केंद्रीय बैंकों के उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? हु ऑर्गेनाइज द हाई लेवल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ इन मुंबई? फर्स्ट ऑप्शन है RBI, सेकेंड ऑप्शन है नाबार्ड, थर्ड ऑप्शन है सेबी, फोर्थ ऑप्शन है सिडबी। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, मुंबई में ग्लोबल साउथ से केंद्रीय बैंकों के उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, RBI ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने महाराष्ट्र के मुंबई में 2 दिवसीय वैश्विक दक्षिण के केंद्रीय बैंकों का उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने प्रमुख कार्यक्रम RBI@90 के अंतर्गत अपनी स्थापना के 90वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला का हिस्सा था। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI@90 समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जाने वाला तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। RBI द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त 2024 में बेंगलुरु, कर्नाटक में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सम्मेलन था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 विश्व मत्स्य दिवस पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? विच स्टेट वॉज गिवन द बेस्ट मरीन स्टेट अवार्ड एट द 2024 वर्ल्ड फिशरीज डेज? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, 2024 विश्व मत्स्य दिवस पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 के अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कई राज्यों, जिले और व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, छठी आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA संयुक्त समिति और AITIGA की समीक्षा पर चर्चा करने के लिए संबंधित बैठकें किस शहर में आयोजित की गई हैं? द 6th एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट AITIGA ज्वाइंट कमेटी एंड रिलेटेड मीटिंग्स टू डिस्कस द रिव्यू ऑफ AITIGA वेयर हेल्ड इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है इंदौर, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है नोएडा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। छठी आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA संयुक्त समिति और AITIGA की समीक्षा पर विचार विमर्श करने के लिए संबंधित बैठकें वाणिज्यिक भवन नई दिल्ली में आयोजित की गईं। बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम,
SPH उपाय, मानक और तकनीकी विनियमन, सीमा शुल्क प्रक्रिया, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, व्यापार उपाय तथा कानूनी और संस्थागत प्रावधानों से संबंधित पहलुओं पर बातचीत करने के लिए AITIGA संयुक्त समिति के अंतर्गत 8 उप समितियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसने EPFO को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय हो। हैज डायरेक्टेड द EPFO टू इंश्योर द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज एक्टिव टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, किसने EPFO को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय हों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने EPFO को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकतम संख्या में नियोक्ता और कर्मचारी ELIO योजना से लाभान्वित हों। इसने EPFO को नियोक्ता के साथ अभियान मोड में काम करने और कर्मचारियों के UAN को सक्रिय करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस बैंक ने राइड हेलिंग उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए उबर के बेड़े के भागीदारों के लिए एक अनुकूलित वाहन ऋण उत्पाद पेश किया है? In November 2024, which bank introduced a customized vehicle loan product for Uber's fleet partners to support the growth of the ride-hailing industry? First option है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है कैनरा बैंक, फोर्थ ऑप्शन है इंडियन बैंक। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने राइड हेलिंग उद्योग के विकास को समर्थन देने के लिए उबर के बेड़े के साझेदारों के लिए एक अनुकूलित वाहन ऋण उत्पाद पेश किया है। यह ऋण उबर के बेड़े के साझेदारों को कम लागत वाले अनुकूलित वित्त पोषण समाधान के साथ साथ परेशानी मुक्त ऋण वितरण को सक्षम बनाता है। SBI और उबर के बीच साझेदारी का उद्देश्य SBI के व्यापक वित्तीय सेवा नेटवर्क और उबर की तकनीकी का लाभ उठाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेड़े के साझेदार प्रभावी रूप से अपने बेड़े का विस्तार कर सकें और अपने परिचालन को बढ़ा सकें। देश में ऑटो लोन के बाजार में SBI की हिस्सेदारी 19.2% है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल द्वारा प्रकाशित 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ने लगातार तीसरे साल नेटवर्क रेडीनेस में अमेरिका को दुनिया में अग्रणी स्थान दिया है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है?
The 2024 Network Readiness Index published by the Portulans Institute and Syed Business School at the University of Oxford has ranked the United States as the world leader in network readiness for the third consecutive year. What is the rank of India in this index? फर्स्ट ऑप्शन है 5th, सेकेंड ऑप्शन है 50th, थर्ड ऑप्शन है 26th, फोर्थ ऑप्शन है 49th। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 49th। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पोर्टुलोन्स इंस्टीट्यूट और सैद बिजनेस स्कूल द्वारा प्रकाशित 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ने लगातार तीसरे वर्ष नेटवर्क रेडीनेस में संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में अग्रणी स्थान दिया है। रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई विकास, डिजिटल व्यापार परिवर्तन और प्रौद्योगिकी अपनाने में अमेरिका के प्रभुत्व पर प्रकाश डाला गया है। सिंगापुर ने दूसरा स्थान बरकरार रखा है, जबकि दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जिससे वे शीर्ष 10 में एकमात्र एशियाई देश बन गए हैं। रैंकिंग में यूरोप का प्रभुत्व रेखांकित होता है, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम प्रमुख स्थान पर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है, जिससे उपयोगकर्ता फीचर फोन के माध्यम से उच्च मूल्य वाले डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। The Reserve Bank of India (RBI) has increased the transaction limit for UPI 123 pay from rate 5,000 to allowing users to make a higher value digital payments via feature phones. फर्स्ट ऑप्शन है 8,000 रुपी, सेकेंड ऑप्शन है 10,000 रुपी, थर्ड ऑप्शन है 13,000 रुपी या फोर्थ ऑप्शन है 15,000 रुपीज। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है, जिससे उपयोगकर्ता फीचर फोन के माध्यम से उच्च मूल्य वाले डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 10,000 रुपीज। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है, जिससे उपयोगकर्ता फीचर फोन के माध्यम से उच्च मूल्य के डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। यूपीआई 123 पे उन लोगों के लिए डिजाइन की गई सेवा है जिनके पास अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यह निम्नलिखित तरीकों से डिजिटल भुगतान करने का एक तरीका प्रदान करता है। IVR इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, उपयोगकर्ता लेन देन करने के लिए आवाज आधारित प्रणाली के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC ने घोषणा की है कि जापान के सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन के एक हिस्से सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया ने 2024 से कब तक सभी ACC टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार हासिल कर लिए हैं। द एशियन क्रिकेट काउंसिल announced their Sony Picture Network India, a part of Japan's Sony Group Corporation, had bagged the media rights for all ACC tournaments from 2024 to फर्स्ट ऑप्शन है 2026 तक, सेकेंड ऑप्शन है 2027 तक, थर्ड ऑप्शन है 2028 तक या फोर्थ ऑप्शन है 2031 तक।
जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 2031 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC ने घोषणा की है कि जापान के सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन के एक हिस्से सोनी पिक्चर नेटवर्क्स इंडिया ने 2024 से 2031 तक सभी ACC टूर्नामेंटों के मीडिया अधिकार हासिल कर लिए हैं। इस सौदे में अगले 8 वर्षों के लिए सभी ACC टूर्नामेंटों के प्रसारण और डिजिटल अधिकार शामिल हैं। स्टार इंडिया के पास 2023 तक मीडिया अधिकार हैं। इस सौदे में पुरुष और महिला एशिया कप, पुरुष और महिला अंडर 19 एशिया कप और पुरुष और महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप के सभी संस्करण शामिल हैं। यह पिछले मीडिया अधिकार चक्र से 70% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है और ACC एशिया कप टूर्नामेंट के लिए बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और रुचि को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।